हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको टैक्स सेविंग एफडी के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन एफडी के बारे में अधिकांश लोगों को पता होगा जो भी बैंकिंग करते हैं, जो बैंक्स जाते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है आप अपना बैंकिंग का सारा काम करते हो। तो एफडी तो काफ़ी कॉमन हो गया है। आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में बनाते हो, क्योंकि हालांकि आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में और अभी भी जो है एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी गिर गया है, काफ़ी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ टैक्स सेविंग एफडी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए अदर कोई प्लान अभी तक नहीं लिया है और आप जो है एफडी के द्वारा अपना टैक्स सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टैक्स सेविंग एफडी का। जी हाँ दोस्तों, टैक्स सेविंग एफडी क्या है, आप कैसे कर सकते हो इन्वेस्ट, कितना कर सकते हो, क्या कोई लॉक इन पीरियड है इसके अंदर, और कितना अमाउंट तक कर सकते हो, सारा कुछ जो है डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए आज मैंने एक जो है आईसीसी बैंक की वेबसाइट पे आया हूँ। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी जो है बैंक की वेबसाइट पे इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले टैक्स सेविंग एफडी का थोड़ा ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि टैक्स सेविंग एफडी क्या होता है दोस्तों। और उससे भी पहले हम जानते हैं कि वाई टू इन्वेस्ट, मतलब टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, टैक्स सेविंग एफडी में डुअल बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स सेविंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दोगुना जो है आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है, चूंकि डुअल बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स सेविंग, मतलब आपको एक इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है बढ़िया। आपको जो एफडी पे ब्याज मिलता है वो भी ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। और दूसरा, आपको यहाँ पे जो है टैक्स का भी यहाँ पे आपको छूट मिल रहा है। दोस्तों, इन्वेस्ट एज स्मॉल एज ₹10,000, मतलब 10,000 रुपये से आप जो है टैक्स सेविंग एफडी स्टार्ट कर सकते हो। गेट टैक्स डिडक्शन ऑफ टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C, मतलब 80C के अंदर जो है आप जो है 1.5 लाख रुपए तक का जो है आप अपना इस पर टैक्स पे बचत या छूट आप पा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे आउट मंथली, क्वार्टरली एंड री इन्वेस्टमेंट इन प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, आप जो है क्वार्टरली भी अपना ब्याज ले सकते हो, मंथली भी अपना ब्याज ले सकते हो। चूँकि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ की एफडी की 1 साल के लिए, तो आप जो है अपना ब्याज, आपका अगर आपको 5% का ब्याज मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि आपको जो है 1 साल में 1 लाख रुपए पे 5% के अनुसार आपको 5,000 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आप उसको मंथली भी ले सकते हो, मतलब 5,000/12, मतलब आप समझ लो जो अमाउंट आएगा वो आपको मंथली मिलेगा पे आउट, या फिर आप 3 महीने पे क्वार्टरली ले सकते हो, या फिर आप जो है इसको मैच्योरिटी पे भी आप इसको ले सकते हो। ये होता है जो आपका फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन। नो बिफोर यूर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले जो जरूरी बातें हैं वो एक बार आप यहाँ पे अब जान लो। सबसे पहली बात ये होती है कि जहाँ पे भी टैक्स सेविंग की बात आ गई यहाँ पे, तो आपको जो है 5 साल का यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड यहाँ पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 साल तक जो है आप अपने एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते हो। नॉर्मली एफडी को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो, उस पर जो है कुछ पेनल्टी रखती है, वो भी इंटरेस्ट पे, लेकिन आप ब्रेक कभी भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है 5 साल का आपको यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड यहाँ पे आपको रखना पड़ता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 का होता है, मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, और नॉमिनेशन की जो है यहाँ पे आपको सुविधा मुहैया कराई जाती है। आप नॉमिनेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा बात करता है नो प्री मैच्योर विड्रॉल, नो ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल उसमें नहीं कर सकते हो, ना ही आप जो आपको ऑटो रिन्यूअल मोड पे रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी बनाई है तो 5 साल के लिए, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है क्लोज होकर अकाउंट में ही आएगी। आप उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हो एज ए टैक्स सेविंग एफडी के लिए। एफडी अलाउ वंस अ टाइम लमसम डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, एफडी हमेशा आप जब बनाते हो तो आप एक लमसम अमाउंट का बनाते हो।
अगर आपको मंथली में इन्वेस्ट करना है तो आप आरडी या एसआईपी में जा सकते हो। एफडी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लमसम अमाउंट हो, चाहे 1 लाख रुपीज़ हो, 50,000 हो या 2 लाख रुपीज़ हो, 5 लाख रुपीज़ हो, तो आप जो उसको इन्वेस्ट जो करते हो आप उसको जो है लमसम अमाउंट में करते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों? एफडी बनाने में ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। टैक्स सेविंग एफडी जो है ऑनलाइन जो है बैंक की वेबसाइट से, इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर आप जो है मोबाइल बैंकिंग से भी बना सकते हो, या फिर आप ब्रांच विजिट करके काफ़ी इजीली एफडी का जो है फॉर्म साइन करके आप एक टैक्स सेविंग एफडी जो है बना सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल केवाईसी लगती है, चाहे वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो है सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ की बात कर लेते हैं हम यहाँ, तो उसमें पासपोर्ट लगता है, टेलीफोन बिल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट विथ चेक और सर्टिफिकेट आईडी इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। इस सब डॉक्यूमेंट से आप जो है अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि प्लीज़ प्रोड्यूस दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड फोटोकॉपी ऑफ इच डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, वैसे जनरली बैंक्स में आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, वैसे आपको जो है बैंक्स में जो अपनी केवाईसी लेके जानी है ओरिजिनल, वो चेक करके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जो है आपका एफडी यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ बात कर लेते हैं एक बार कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय आईसीसी बैंक ऑन टैक्स फॉर एफडी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज प्रेजेंट आपका चल रहा होगा, वही आपको जो है टैक्स सेविंग एफडी पे भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी चूंकि आपको पता है कि जो है एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी और आरडी का, वो टाइम टू टाइम जो है डिक्रीज होते रहती है या फिर चेंजेस होते रहता है। एट वॉट फ्रिक्वेंसी विल आई रिसीव इंटरेस्ट ऑन माई एफडी। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है अपना री इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो मैच्योरिटी विद अ प्रिंसिपल, वेयर एज द ट्रेडिशनल एफडी इंटरेस्ट पीरियड डन मंथली। जी हाँ, मंथली और क्वार्टरली जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आप यहाँ पे अपना जो है कर सकते हो, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द टैक्स सेवर इंटरेस्ट रेट। दोस्तों नॉर्मली जो होता है टैक्स सेविंग का और नॉर्मल एफडी का इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही होता है। What are the multiples in which I can withdraw money from my FD? Is TDS applicable on tax saving FD? जी हाँ दोस्तों, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एज एप्लीकेबल एज पर द इनकम टैक्स 1961। विल आई गेट अ रिसिप्ट फॉर अ टैक्स सेविंग डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफडी बनाते हो तो आप ब्रांच विजिट करके जो है एफडी की रिसिप्ट ले सकते हो। काफ़ी नॉर्मल और कॉमन है, आप जो है रिक्वेस्ट देके इसकी रिसिप्ट ले सकते हो, या फिर सेंट्रली जो है आपको आपके मेल पे जो है इसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो होती है एफडी की रिसिप्ट की, वो आपको मेल कर दी जाती है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है टैक्स सेविंग एफडी के बारे में आप यहाँ समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ चीज़ मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि आप जो है कहीं पे भी जो है बैंक की वेबसाइट पर जाके अदर बैंक के भी, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाते हो और अगर आप टैक्स सेविंग एफडी यहाँ पे सर्च करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आप टैक्स सेविंग एफडी जो है आप कहीं भी किसी भी बैंक में जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके आप इसको बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस तरह की वीडियो के लिए आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम किसी दूसरे नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।